श्री कृष्ण कहते हैं, मन खुश रहे हमारा और इस जगत का कल्याण हो। हम सभी चाहते हैं, पर जैसी हमारी कामना है वह कभी पूरी होती नहीं। मन में तरह तरह के गंदे विचार मनुष्य के दिमाग में घूमते हैं। ऐसे में प्रश्न आता है कि मन में अच्छे विचार कैसे लाए। विचार उठते हैं मन से, इसलिए मन क्या है यह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम गंदे और अच्छे विचारों के खेल को समझ सकते। देखिए, मनुष्य का जीवन विचारों से ही तो है। किसी के मन में विचार आता है खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाने का, तो किसी को आत्महत्या का विचार आता है। इन विचारों से परेशान होने से पूर्व हमें समझना होगा कि आखिर मन में विचार कैसे आते हैं, मन में विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है। मनुष्य को अपनी स्थिति के अनुरूप ही विचार आते हैं। मनुष्य की हालत यदि मजबूरी की है तो उसके कर्म भी मजबूरी में होंगे। यदि हालात बुरे हैं तो विचार भी बुरे ही आते हैं। इसलिए विचारों का आना आपके हालातों पर निर्भर करता है। सोचिए, आज परीक्षा है और आपने पूरी तैयारी कर ली है, तो क्या आपके मन में फेल होने के विचार आएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन परीक्षा आज है और साल भर आपने सिर्फ मस्ती किया है, तो निश्चित है कि दिमाग में विचार भी फेल होने के ही घूमेंगे। तो अधिकांश मामलों में ये उसका खुद का चुनाव होता है। आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करें या ना करें, यह आपका चुनाव है। इसलिए अगर आपका चुनाव ही गलत है तो फिर विचार गलत ही होंगे। इसलिए देखा होगा, प्रायः लोग जिस काम में लगे रहते उस काम में भी बुरे विचार उनके दिमाग में छाए रहते। और इसका यह अर्थ कतई नहीं कि मनुष्य के विचारों का आना गलत है। मन में अच्छे विचारों का आना कोई अकस्मात स्थिति नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठें और आपके मन में खुद को बदलने का विचार आ जाए और आपकी सभी गंदी आदतें छूट जाए और आप अपने सभी दुखों से आजादी पालें। ऐसा नहीं होगा। मन में अच्छी सोच लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका कोई साथी है तो आपको किसी भी चीज को लेकर भड़का रहा है या बुरा सोच लाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उससे आपको अलग रहना है। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि काम करके ही खुद को व्यस्त रखा जा सकता है। आप चाहें तो खुद को व्यस्त रखने के लिए अपने पसंद का काम भी कर सकते हैं। इससे आपको बुरा सोच नहीं आएगा। आप सदा खुश रहेंगे तो मन में अच्छी सोच भी आएगी। बुरी चीजों से दिमाग हटाकर आपको अच्छी चीजों पर लगाना होगा। जैसे आप शांत वातावरण में जाकर बैठे। कई बार शहरी शोरगुल के कारण हम परेशान हो जाते हैं। आपको कुछ समय शांत वातावरण में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपको सिर्फ अच्छी सोच आएगी। अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप आसानी से नकारात्मक सोच से दूर हो सकते हैं। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हो, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप सुबह उठे तो एक अच्छा विचार सोचें और एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि मैं आज बहुत खुश हूं, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूं। आप कोई भी सुविचार सोच सकते हैं। तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है। जब भी आप बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार है तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोएं या अपने इष्ट देव के नाम का जप करते हुए सो जाए। आपका अंतिम विचार ही पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता नहीं चलता है। ये विचार ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना जरूरी है। अतः सोते समय अच्छे विचारों को दोहराते हुए सोना चाहिए। मन में किसी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। इसलिए जब भी आप सोएं तो एक अच्छे विचार के साथ सोएं। दोस्तों, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार एक आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी से एक सुंदर घर बनवाया। गृह प्रवेश के एक दिन पहले उसके घर में आग लग गई और पूरा घर धू धू कर जलने लगा। सब लोग आग बुझाने में लगे थे, लेकिन वह आदमी बाजार गया और मिठाई का डब्बा ले आया। जैसे ही वह मिठाई सब लोगों में बांटने लगा तो लोगों ने सोचा शायद घर जलने के कारण इसको गहरा सदमा लगा है, इसलिए इसे समझ नहीं आ रहा है कि इस समय इसे कैसे रिएक्ट करना है। फिर किसी ने पूछ लिया, भाई तेरा घर जल गया है, तू लड्डू बांट रहा है? और वो उत्तर सुनकर प्रश्न पूछने वाला निशब्द हो गया। उस आदमी ने उत्तर दिया कि आप लोग ये देख रहे हो कि गृह प्रवेश से पहले मेरा घर जल गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं अगर मैंने गृह प्रवेश कर लिया होता
तब आग लगती तो मेरे घर के साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी नुकसान हो सकता था। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मेरे परिवार को बचा लिया। अगर जीवित रहे तो घर तो और भी बन जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ नजरिया भी सकारात्मक रखना जरूरी है। अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। यदि आप में किसी भी प्रकार का नशा करने, गाली बकने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने और किसी का अपमान करने या अन्य किसी भी प्रकार की गंदी आदतें हैं, तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। बुरी आदतें डालनी नहीं पड़ती, वो संगत से स्वतः ही निर्मित हो जाती है। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू करें। जैसे सुबह जल्दी उठना, किसी असहाय की सहायता करना, माता पिता के प्रतिदिन पैर छूना, अच्छे प्रवचन सुनना, लोगों से विनम्रता से बात करना। खुद की और अपने मित्रों की गलतियां स्वीकार कीजिए। खुद का मतलब ये है, यदि आपसे घर, कॉलेज, ऑफिस या अन्य कहीं पर गलती हुई है तो इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की नजर में गिरते जाएंगे। काम करने वाले इंसान से गलतियां होती है, ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना अपराध होता है। यदि आपके किसी मित्र, सहयोगी, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार से कोई गलती होती है तो उसे भी स्वीकार करके उसको माफ करना जरूरी है। देखिए, जब इंसान के कदम उसे किसी नई मंजिल की तरफ ले जाते हैं तो अक्सर उसे पीछे मुड़ के देखने का मन करता है, क्योंकि उससे उसकी खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती है। कुछ सुविधाएं भी उसे वहां मिलती है। इसी तरह जब आप नया जीवन जिएंगे तो बीच में कुछ परेशानियां आ सकती है और इन बातों से मन घबराकर वापस उस पुराने सड़े गले जीवन को जीने के लिए बाध्य करेगा। ऐसी स्थिति में हिम्मत दिखाइए, श्री कृष्ण को याद कीजिए और जो बेहतर जीवन जीने का चुनाव किया है उस पर आगे बढ़ते रहिए। पुराने समय में एक सेठ नदी किनारे वाले गांव में रहता था। कभी कभी नाव में सामान भरकर दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। उसके आसपास बहुत धन संपत्ति थी। वह नाव से सफर करता था, लेकिन तैरना नहीं जानता था। एक दिन वह दूसरे गांव से सामान बेचकर अपने घर लौट रहा था। नदी के बीच में उसकी नाव में छेद हो गया। नाव में पानी भरने लगा। सेठ डरने लगा कि अब वो डूब जाएगा। तभी उसे थोड़ी दूर एक मछुआरे की नाव दिखाई दी। सेठ ने मछुआरे को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और बोला कि मेरी नाव डूब रही है, मैं तैरना भी नहीं जानता। भाई, तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपनी पूरी धन संपत्ति दे दूंगा। मछुआरे ने उसे अपनी नाव में बिठा लिया। मछुआरे की नाव में बैठने के बाद सेठ की हालत थोड़ी सामान्य हुई। अब सेठ कुछ सोचने लगा। वह मछुआरे से बोला, भाई, अगर मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो मैं अपने घर परिवार का पालन कैसे करूंगा? मैं तुम्हें पूरी नहीं, आधी संपत्ति दूंगा। मछुआरा चुपचाप नाव का चप्पू चला रहा था। सेठ फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने मछुआरे से कहा, भाई, मेरी संपत्ति में मेरे बच्चों का भी अधिकार है, मैं तुम्हें आधा नहीं, 1/4 संपत्ति दूंगा। मछुआरे ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में नाव किनारे पहुंच गई। अब सेठ की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सुरक्षित किनारे पर आ गया था। सेठ ने सोचा, इसने मेरी जान बचा के कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो इसका धर्म था। ये सोचकर सेठ ने मछुआरे को सोने का एक सिक्का देना चाहा, लेकिन मछुआरे ने ये लेने से मना कर दिया। सेठ ने वह सिक्का भी अपने पास रख लिया और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे मन में अच्छे काम के लिए विचार बहुत कम आते हैं, और जब भी कोई ऐसा पुण्य कर्म का विचार आए तो वह काम तुरंत कर देना चाहिए। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे विचार भी बदल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।